वर्ल्ड कप से ड्रॉप, बहानेबाजी और ओडीआई सीरीज, गौतम गंभीर को भी बचाया, 5 बातों ने चौंकाया, शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कप्तान साहब आए। शुभमन गिल आते हैं, उनसे कई सवाल किए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आपको T20 वर्ल्ड कप में चुना तक नहीं गया, आप ड्रॉप कर दिए गए, उस पर आप क्या कहेंगे। तो बड़े ही शांति से, कूल अंदाज में, जैसे कि वो शांत रहते हैं शुभमन गिल, वैसे ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन कुछ बातों ने बहुत हैरान कर दिया। शुभमन गिल से जब इनके सिलेक्शन पे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सिलेक्टर्स के फैसले का सम्मान करता हूं, मेरी शुभकामनाएं टीम के साथ है, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिल रहा है। एक खिलाड़ी के तौर पे आप हमेशा यही चाहते हैं कि आप देश और टीम के लिए अच्छा करें और फिर सिलेक्टर्स का फैसला होता है। तो कहीं ना कहीं बातों ही बातों में एक चीज़ तो कह दी है कि ड्रॉप तो हो गए लेकिन वो सिलेक्टर का फैसला है। ये जो भी कर रहे थे अच्छा कर रहे थे, लेकिन सिलेक्टर के फैसले का सम्मान करते हैं। बहरहाल अब तो ड्रॉप कर दिया गया है। ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा 3 ओपनर रहेंगे। तो शुभमन गिल T20 वर्ल्ड कप में हमें नहीं दिखने वाले हैं। इसके अलावा सीरीज पे भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब पिछली बारी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी तब मेरा डेब्यू था और वो चीज़ हमेशा याद रहती है। और पिछले कुछ वक्त से ये कहा जा रहा है कि टेस्ट फॉर्मेट आसान है, वनडे फॉर्मेट ईजी है या T20 फॉर्मेट ईजी है। तो इस पर भी शुभमन गिल ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि देखिए, कोई भी फॉर्मेट है ना, आसान नहीं होता। जैसा कि हम सब ने देखा है 2011 के बाद 50 ओवर का टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। ये कहना बहुत आसान है कि एक फॉर्मेट आसान है, लेकिन हर फॉर्मेट के लिए मेहनत लगती है। इसके साथ ही जब उनकी चोट के बारे में पूछा गया, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें चोट लग गई थी और वो खेल नहीं पाए थे, तो ये कहीं ना कहीं उनका मलाल था कि वो बाहर से बैठ के टीम को देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये कभी आसान नहीं होता कि आप बाहर बैठकर टीम को खेलते हुए देखें। कप्तान के तौर पर आप काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और मैच के ज़रिए एक ही लय तैयार होती है। तो ये कहीं ना कहीं उनका है कि अगर हम खेलते तो एक आगे तक का प्लान आप तैयार करते हैं, वो खेलते खेलते आता है। अब रही बात सीरीज़ हार रहे हैं, तो यहाँ पे गौतम गंभीर को बचा लिया, क्योंकि कोच गौतम गंभीर पर बहुत आरोप उठे कि उनकी कोचिंग में हम देखिए वेस्ट इंडीज़ को तो हरा देते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े ही अलग अंदाज में बचाव कर दिया। ये देखिए, पिछली 2 टेस्ट सीरीज़ में हमारे पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अगर हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ जीत लेते तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए तैयारी बहुत बड़ी बात है और सफ़ेद गेंद से लाल गेंद के क्रिकेट में जाने के लिए कुछ समय की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा समय मिलता तो ये अच्छी बात होती। वही चीज़ है ना कि बहाने कितने हैं टीम इंडिया के पास। हर कोई बहाना बताता है कि वाइट से रेड में आते हैं तो दिक्कत बहुत होती है। कोच को बचा ली यहाँ पे कि भैया देखिए, हमें टाइम नहीं मिला था। अरे आप क्रिकेटर हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर, अगर आपको भी इतना टाइम लगेगा चेंजेस के लिए या आपको दिया जाएगा टाइम, तो फिर आप कैसे खेलेंगे। पहले भी तो क्रिकेट होता था, अभी भी क्रिकेट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहानेबाजी लगी कि अगर तैयारी हमें मिल जाती ना तो हम तो झंडे गाड़ देते, और यहाँ कोच को भी बचा लिया। तो ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं। फिलहाल देखते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली शुभमन गिल की कप्तानी में कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि क्या गौतम गंभीर को शुभमन गिल बचा रहे थे, ड्रॉप पर भी बहानेबाजी कुछ कर रहे थे या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।